नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। सबसे पहले डी न्यूज में आपका स्वागत है। हम सिविल डिफेंस की खबरें लगातार दिखा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ फिर एक बार शमशेर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कल फ़ोन आया हमारे पास कि हमें एसडीएम हेडक्वार्टर जो सिविल डिफेंस देखते हैं साउथ ईस्ट दिल्ली की, और वो अमर कॉलोनी में ऑफिस है, वहाँ इनको बुलाया गया। उसके बाद इनसे क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई वहाँ पर एसडीएम ऑफिस में, आज शमशेर सिंह हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके साथ इनका आरोप है जो वहाँ के सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है उस पर, शासन प्रशासन सभी पर इनका आरोप है कि मिलीभगत से नौकरी के नाम पर कई लड़कों से पैसे लिए गए। तो शमशेर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कल एसडीएम ऑफिस गए, क्या हुआ? जी शमशेर जी, कल आप वहाँ पर गए, किसने आपको बुलाया और क्या क्या हुआ वहाँ पर, किस किस से बात हुई? तो मेरे पास विजेंद्र बॉर्डर है बदरपुर के, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कही कि आपको 114 में कृष्णा मैम जो आईसीडी है उन्होंने बुलाया है। तो उस समय मेरे पे टाइम नहीं था, फ्राइडे वाले दिन। तो फिर मैं सोमवार को कल गया था, सोमवार को नहीं मंगलवार को गया था मैं कल। तो आईसीडी मैम से मिला, तो आईसीडी मैम ने कही कि आपको एसडीएम सर ने बुलाया है, आप मेरे साथ चलो उनके ऑफिस में। तो ऑफिस में गए, एसडीएम सर के जो अजय चतुर्वेदी हेड क्वार्टर है एसडीएम, उनके ऑफिस में गए। तो उन्होंने मुझसे कही कि तुमने ये क्या कर रखा है, तुमने इतना बड़ा इशू कर दिया, मेरे को बदनाम कर रहे हो। ये ऐसे मुझे थोड़ा सा जैसे डांटते हैं ना, उस टाइम में मुझे बता रहे कि ऐसे तुमने कर दिया, बदनाम कर दिया, एक बार मुझसे आके पूछ लेते ये वो। तो फिर कह रहे कि फिर हमने बोली सर हम तो आए थे लेकिन आप हमारी सुनवाई करे नहीं। और फिर हम डीएम मैम के भी पास गए तो डीएम मैम ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। तो हम फिर उसके बाद हमने कि केस वेस कराए। तो वो कह रहे कि केस वेस करने से पहले तुम यहाँ आते, ये वो मैंने तुम्हें कही थी पैसे देने को। वो पूरे एकदम ऐसे मुझे डांट रहे थे, जैसे कि धमकाने की कोशिश करते हैं ना, वैसी टाइप में थोड़ा बोल लेते मुझे। तो मैंने बोला सर अगर आप इसमें, कह रहे कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ ये वो। कह रहे मैंने तुझे बोली थी पैसे देने को, या फिर मैंने बोला था मेरे ऑफिस में आके बैठ मैं तुझे पैसे दूंगा, एसडीएम साहब ने कही। तो फिर मैंने कही सर आपने तो नहीं कही थी, लेकिन कोमल साय आपके नाम पे सबसे पैसे ले रहा था। अगर कोमल साय अगर पकड़ा जाता है तो वो बताएगा आप इसमें शामिल हो या नहीं हो। तो इतनी बात सुन के वो कह रहे मेरी फैमिली पे ये, मेरी फैमिली मुझसे वो हो जाएगी, दूर हो जाएगी मेरी फैमिली, ये वो, मैं सुसाइड कर लूँगा, ऐसे ऐसे बात बताने लगे। फिर मेरे को एसडीएम साहब कह रहे इसका सारा जिम्मा तेरे पे होगा। और इसके साथ साथ कोमल साय और जितने भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, चाहे एडीएम हो, एसडीएम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कपूर हो, सारे अधिकारियों ने धीमे धीमे हमारे साथियों के ऊपर केस करना शुरू कर दिया है। ये इंद्रपुरी थाने से सबके पास लेटर आ रहे हैं और कॉल भी आ रही है कि आप यहाँ आओ, आपने इनके ऊपर झूठा फर्जी केस कराया, ये वो। रोज़ उन्हें कॉल करके बुलाया जाता है, लेकिन बच्चे जितने भी हमारे साथ के वो डरे हुए हैं। एसडीएम साहब ने कही कि मैं सुसाइड कर लूँगा। तो फिर मैंने कही सर इसमें सुसाइड की क्या बात है, आप अगर इसमें शामिल हो तो ठीक है। फिर मैंने भी बताया कि सर हमने भी कर्ज पे लेके दिए हैं सारे पैसे, हमें तो कर्ज वाले रोज़ परेशान करते हैं, रोज़ घर पे आके हमें बहुत सुनाते हैं ये वो। तो वो कह रहा तो मैं क्या करूँ इसमें, मैंने की थी तुम्हें पैसे देने को, मैंने की थी तुम्हें कि हाँ हो यहाँ पैसे दो, हम तुम्हें ये करवा रहे हैं यहाँ। कह रहे तुमने जुर्म करा, पैसे देके तुमने ये करा, रिश्वत देने की कोशिश की। तो फिर मैंने कही सर हमने तो अपनी मर्जी से रिश्वत दिया नहीं था, आपने बंदों को भेजा था जाओ लेके आओ। हम उनकी बातों में आ गए, हमने दे दिया फिर। और हमारे साथियों के ऊपर फ़ोन कॉल आ रहे हैं, उनके ऊपर केस भी किया गया है कई साथियों पर हमारे। और भी बच्चे डरे पड़े हैं कि हम पे कॉल ना आए, उन्हें धमकाया जा रहा है। पुलिस वाले बुला रहे हैं कि इंद्रपुरी से कहीं कहीं से भी कॉल आ रहे हैं पुलिस वालों की, यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ सारे बच्चे। अब ये शमशेर जी, आप कल एसडीएम ऑफिस गए, आपको बुलाया गया, आप एसडीएम ऑफिस गए, तो एसडीएम के रूम में आप गए, ऑफिस में गए, तो वहाँ और कौन कौन मौजूद था? सर एसडीएम ऑफिस में अजय चतुर्वेदी एसडीएम साहब थे जो हेड क्वार्टर है, और कृष्णा मैडम जो आईसीडी है 114 रूम नंबर में बैठती है, और दो और थे उनके ऑफिस के अंदर ही बैठे रहते, पियून थे पता नहीं क्या थे, दो और थे। तो इन सब ने कही कि तुम क्यों सर को बदनाम कर रहे हो, सारे वही बात कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हो तुमने इन पे झूठा ब्लेम लगाया ये वो।
तो मैंने कही कि सर अगर मैंने झूठा ब्लेम लगाया है, जिस दिन कोमल सा कानून के हाथ चढ़ेगा वो अपने आप बता देगा कौन कौन से उनके साथ बड़े अधिकारी शामिल है, कौन कौन नहीं है। अगर बड़े अधिकारी शामिल होते नहीं तो फिर वो इतने बड़े बड़े कारनामे कर भी नहीं पाता। जाली कागजों पे ड्यूटी लगवा रहा है सबकी, जाली कागजों पे यहाँ से वहाँ कर रहा है, एयरपोर्ट तक ड्यूटी लगवाई है इसने, जबकि एयरपोर्ट पे किसी भी उसकी नहीं चलती। तो इस तरीक़ा से आपसे बात करने का क्या मतलब है? आपने क्या निचोड़ निकाला? वो एसडीएम साहब क्या चाहते हैं? सर एसडीएम साहब बात जिस हिसाब से कर रहे थे ना, तो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरे को मतलब इस हिसाब से बात कर रहे थे जैसे मुझे धमका रहे हो। अब मैं उनके सामने मैं क्या बोलता, मैं कह रहा सर, बस मैंने इतनी बोली कि सर अगर आप मतलब थोड़ा मेरे को ऐसे ऐसे सुना रहे हैं कि जैसे मैंने उनके खिलाफ मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, ये वो कह रहे कि तुमने मेरे खिलाफ ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे मेरे को डांट रहे, मतलब धमकाया, मतलब डांटने के हिसाब से थोड़ा धमकाया जा रहा था। फिर मैंने कही सर अगर आप इसमें शामिल नहीं हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर आप सही हो तो बाद में सच्चाई जीतेगी, अगर आप सही हो तो। अब जब वहाँ से चले तब उन्होंने लास्ट में क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि लास्ट में तुम्हारे इस केस के चक्कर में पुलिस वाले मुझे भी बुलाएंगे। तो मैंने कहा सर अगर आप सही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो कह रहे कोई बात नहीं, बस तुम यही चाहते हो कि मेरे ऊपर केस हो ये वो, आप उसके बाद मुझे डांट के बोले कि जाओ बाहर। अच्छा, पहले भी कभी आप अजय चतुर्वेदी जी से पहले भी कभी मिले हो? कितनी बार मिले हो आप? पहले एक ही बार मिला था, कोमल साई ने मिलवाया था, और वो मिलवाया था ये सीडी के पास 11 रूम नंबर है, वहाँ सीडी है, वहीं पे मिलवाया था। जब कोमल साई ने बोला था कि मैं साहब से एसडीएम साहब से तुम्हारी बात कराऊंगा, और जैसे एसडीएम साहब हंस दे मुस्कुरा दे सर हिला दें इशारा मैं कर दूंगा तुम दूर हो जाना, तो मेरे को ले गए थे। एसडीएम साहब ने ऐसे मुड़ के मुझे देखा भी था, फिर कह रहे ठीक है, फिर उन्होंने मुस्कुराया, फिर कोमल साई ने मुझे हाथ से इशारा करके साइड खड़ा करवा दिया। चलो, अब आप कह रहे हो, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो एसडीएम साहब पर कि मुझे धमकाने की कोशिश की गई है ना? क्यों धमकाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं वो? क्या वजह है? सर वजह तो एक ही है, अगर आप सच हो तो आप वेट करो सच्चाई का, कि बाद में जाके सच्चाई तो सामने आनी है। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको डर भी नहीं लगना चाहिए। अब हम गलत नहीं है तो हमें तो डर नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि हमारे ऊपर से बड़े बड़े अधिकारियों के प्रेशर बनाए जा रहे हैं, हमारे साथियों के ऊपर केस किया जा रहा है, उन पे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं पुलिस वालों के। आपको क्या लगता है कि आप क्या डरे हुए हो? क्या बात है? जी सर, थोड़ा तो डर लगेगा ना कि बड़े अधिकारी है वो कुछ भी करवा सकते हैं हमारे साथ। यानी आपको भी डर लग रहा है जी डर कि लगेगा आपके साथ भी कुछ हो सकता है? हाँ कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि ये बड़े अधिकारी हैं, ये हमारे 10 कदम आगे चलने वाले हैं ये लोग। और इनका आज का नहीं, इनका डेली का काम है अपने ड्राइवर के थ्रू घूस लेना, अपने मालिक के थ्रू घूस लेना, या फिर अपने प्यून के थ्रू घूस लेना, और बाद में ब्लेम लगा देते कि प्यून ने लिया होगा। तो क्या अब आपके मन में क्या चल रहा है? जी हमारे मन में तो यही चल रहा है, जिस हिसाब से हमारे ऊपर ये लोग हर जगह से प्रेशर डलवा रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि इनकी साजिश जो है, इनके साजिश होगा, बड़े बड़े अधिकारियों का पर्दाफाश ना हो, और इनका ऐसी काम अंदर अंदर चलता रहे, और ये हमारे केस को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे साथियों पे केस किया जा रहा है। अब जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, हमें तो यही लग रहा है कि हमारे केस को यहीं दबा दिया जाएगा, हमारी जो सच की आवाज़ है ये आगे उठने नहीं देंगे। अगर हमारी आवाज़ उठती है तो इनमें बड़े बड़े अधिकारी जो शामिल हैं उनका भी पर्दाफाश होगा, तो इसलिए ये कोशिश करेंगे हमें डराने की, धमकाने की और दबाने की कोशिश करेंगे हमें। तो ये थे शमशेर सिंह। इनके कहने का मतलब है कि हमें कल एसडीएम लाजपत नगर में यानी अमर कॉलोनी में बुलाया गया, जो एसडीएम हेडक्वार्टर हैं सिविल डिफेंस के, वहाँ पर इनकी उनसे बातचीत हुई, और बातचीत के बाद अब इनको डर लग रहा है। इनका जो आरोप है कि हो सकता है कि हमें ये लोग किसी भी गलत केस में फंसा भी सकते हैं। यानी शमशेर सिंह का आरोप है कि किसी भी तरीक़ा से डरा के धमका के हमारी कंप्लेंट को वापस कराना चाहते हैं। अब ये जांच का विषय है कि कौन कितना इन्वॉल्व है, जो नौकरी का झांसा देकर इन लड़कों से जो पैसे लिए गए हैं उसमें कौन कौन संलिप्त है। अब जो शमशेर सिंह और अन्य लड़कों ने डीसीपी ऑफिस सरता विहार शिकायत दी है, उसकी जांच होने पर ही पता लगेगा कि कौन कौन उसमें ठगी में इन्वॉल्व है। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, साउथ दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल
को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।